क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन या लैपटॉप पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं या अपने बैंक अकाउंट को चेक कर रहे होते हैं तो आपका जो डेटा है वो किसके हाथों में जा रहा है। हर दिन यानी अगर हम हर दिन की बात करें तो हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर रोजाना शेयर करते हैं, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो, कोई आईडी पासवर्ड्स हो या फिर आपके खुद के पर्सनल मैसेजेस भी क्यों ना हो। हम अपने डेली लाइफ में इतनी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं कि हमारे लिए ये समझना और ये सोचना बेहद मुश्किल हो जाता है कि हर एक क्लिक के साथ हम अपनी प्राइवेसी को किस रिस्क में डाल रहे हैं। और ये सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लार्ज कॉर्पोरेशन भी साइबर टैक्स का आज भी शिकार हो रहे हैं। आजकल के दौरान की मैं बात करूं तो साइबर क्रिमिनल्स इतनी एडवांस टेक्निक्स का यूज करते हैं कि उन्हें पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप सोच रहे होंगे, क्या हम अपनी डिजिटल दुनिया को सिक्योर कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम हैं? कोई स्टेप्स ले पा रहे हैं? या फिर हमारे सेंसिटिव डेटा को चुरा लेने वाले हैकर्स हर दिन नए तरीके अपना रहे हैं? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में हर रोज आते हैं, लेकिन क्या हमें इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला है? क्या कोई सुधार हो पाया है? साइबर सिक्योरिटी का इशू इतना क्रिटिकल हो गया है कि आज के बदलते दौर में हर इंसान को अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को समझना और उस पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि हम किस तरह के अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं और किस तरह के रिस्क उसके साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात करूं, जहां पर आज के दौरान में इंडिया में डिजिटल अडॉप्शन रैपिडली बढ़ता जा रहा है, ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन इन सबके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम अपने फोन या कंप्यूटर से अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम अपने सेंसिटिव डेटा को हैकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स के पास आजकल एडवांस टूल्स हैं जो उन्हें हमारा डेटा को स्टील करने में मदद करती हैं, चाहे वो फिशिंग स्कैम्स हो, रैंसमवेयर अटैक्स हो या डेटा ब्रीचेस हो। इसके अलावा हमारे लिए एक और चैलेंज आता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको हम एआई कहते हैं। आज की डेट में एआई टेक्नोलॉजी को साइबर सिक्योरिटी में काफी यूज किया जा रहा है, लेकिन ये एक डबल एज्ड स्वर्ड भी हो सकता है। एआई को साइबर सिक्योरिटी में यूज करके हम अटैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें प्रिवेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एआई को गलत हाथों में चला जाए या उसे गलत हाथों में दे दिया जाए तो ये और भी डेंजरस हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स भी एआई का यूज अपने अटैक्स को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए कर रहे हैं। ये सब सवाल हमारे दिमाग में हर रोज आते हैं, लेकिन क्या हमें इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है? क्या कोई सुधार हो पाया है? साइबर सिक्योरिटी का ये इशू इतना ज्यादा क्रिटिकल हो गया है कि आज के बदलते दौर में हर इंसान को अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को समझना और उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि हम किस तरह से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं और किस तरह के रिस्क उसके साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जहां डिजिटल अडॉप्शन रैपिडली बढ़ता जा रहा है, ये सवाल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इन सब के साथ एसोसिएटेड रिस्क भी बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम अपने फोन या कंप्यूटर से अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, हम अपने सेंसिटिव डेटा को हैकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। अब बात करते हैं साइबर क्रिमिनल्स की। तो साइबर क्रिमिनल्स के पास आजकल एडवांस टूल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसका यूज करके हमारे डेटा को स्टील करने में काफी मदद करता है।
चाहे वो फिशिंग स्कैम्स हो, रैंसमवेयर अटैक्स हो या डेटा ब्रीचेस हो। इसके अलावा हमारे लिए एक और चैलेंज सामने आता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको हम एआई कहते हैं। आज के बदलते दौर में एआई का रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है, खास करके टेक्नोलॉजी को साइबर सिक्योरिटी में काफी यूज किया जाता है। लेकिन एक डबल एज वर्ड भी हो सकता है। एआई को साइबर सिक्योरिटी में यूज करके हम अटैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें प्रिवेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एआई को गलत हाथों में छोड़ दिया जाए तो ये और भी डेंजरस हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स भी एआई का यूज अपने अटैक्स को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए कर रहे हैं। ये सब देखते हुए ये क्वेश्चन उठता है, क्या हम अपनी डिजिटल दुनिया को सिक्योर कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को सेफ रखने के लिए सही प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं? आज के डिजिटल एरा में हर एक स्टेप में सिक्योरिटी का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो गया है। हम सबको अपने डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में अवेयर होना होगा और हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। मैं हूं साक्षी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक इंसान के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जिसका नाम है टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी। आज हम जानेंगे कैसे साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह डिजिटल पेमेंट्स की वजह से और एआई का रोल इसमें क्या है इन दिस एंटायर गेम, वो भी हम बात करेंगे। आज के टाइम में साइबर अटैक्स दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है और इंडिया भी इससे अलग नहीं है। इंडिया में साइबर अटैक्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। साल 2021 की बात करूं तो इंडिया में 1.16 मिलियन साइबर अटैक्स रिपोर्ट किए थे, जो 2020 के कंपैरेटिवली में 20% ज्यादा थे। ये ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट बता रही है। ये साइबर अटैक सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं बल्कि हर सेक्टर को टारगेट करती है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन सिस्टम हो या गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड क्यों ना हो। साइबर क्रिमिनल्स नए तरीकों से अपने टारगेट्स को चुन रही है, जैसे फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया और डीडोएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। इन सभी के अटैक्स के थ्रू आजकल साइबर अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब बात करती हूँ इंडिया की, तो इंडिया में अभी भी एक बड़ी चैलेंज सामने आई है, वो है सीईआरटी। इनके रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि हर 10 में से 7 ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे सिक्योरिटी मेजर्स अभी भी काफी वीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना जरूरी है ताकि हम इन अटैक्स का सामना कर सके। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों को अपने सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को भी साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना होगा ताकि वो फिशिंग ईमेल्स या मैलिशियस वेबसाइट से बच सके। डिजिटल पेमेंट्स का यूज इंडिया में काफी बढ़ गया है, खासकर कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के बाद हम हर चीज ऑनलाइन खरीदने लग गए हैं, चाहे वो शॉपिंग, बिल पेमेंट्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स और नेट बैंकिंग का यूज काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी बढ़ गए हैं। फिशिंग अटैक्स और सिम कार्ड स्वैपिंग जैसे फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स हमारे सेंसिटिव डेटा को चुरा लेते हैं। आजकल साइबर क्रिमिनल्स फेक फोन कॉल्स हो गया, वेबसाइट्स के थ्रू अपने टारगेट्स को ट्रैप कर रही है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी वार्निंग दी है कि आजकल फ्रॉडस्टर्स यूपीआई के थ्रू लोगों का पैसा चुरा रहे हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करके हम अपने ट्रांजैक्शंस को सिक्योर कर सकते हैं। हमें ट्रस्टेड वेबसाइट्स और एप्स का यूज करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई का यूज साइबर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा बढ़ गया है। एआई बेस्ड टूल्स फ्रॉड डिटेक्शन, मैलवेयर एनालिसिस और नेटवर्क मॉनिटरिंग में मददगार है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके हम साइबर अटैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पहले ही अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन एआई एक डबल एज स्वॉर्ड भी हो सकता है। अगर एआई गलत हाथों में चला जाए तो साइबर क्रिमिनल्स अपने अटैक्स को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना सकती है।
एआई ड्राइवन मालवेयर को क्रिएट करना अब पॉसिबल हो गया है, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स को इजीली बाईपास कर सकता है। साइबर क्रिमिनल्स एआई का यूज अपने अटैक्स को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कर रही है। एआई बेस्ड टूल्स को सिक्योरिटी में यूज करना हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, लेकिन हमें एआई के मिसयूज को भी रोकने के लिए कई बार स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग की जरूरत है, जिससे साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहा है वो कम हो सके। अगर एआई गलत हाथों में चला जाए तो साइबर क्रिमिनल्स अपने अटैक्स को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं। एआई ड्राइवन मालवेयर को क्रिएट करना अब पॉसिबल हो गया है, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स को इजीली बाईपास कर सकता है। आपको मैं बता दूं, साइबर क्रिमिनल्स एआई का यूज अपने अटैक्स को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हैं। एआई बेस्ड टूल्स को सिक्योरिटी में यूज करना हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, लेकिन हमें एआई के मिसयूज को रोकने के लिए भी कई तमाम स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग की जरूरत है। एआई के मिसयूज को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स और मॉनिटरिंग जरूरी है। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को एआई डेवलपमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिसमें एआई टूल्स का मिसयूज ना हो। सिर्फ ऑथोराइज्ड एंटिटीज को ही एडवांस्ड एआई सिस्टम्स का एक्सेस दिया जाए और एआई टूल्स का रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग हो। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को एआई ड्राइवन अटैक्स डिटेक्ट करने और उन्हें रोकने के लिए अपग्रेड करना होगा। ग्लोबल कोलैबोरेशंस भी जरूरी हैं, जिसमें कंट्रीज मिलकर एआई रिलेटेड थ्रेट्स को टैकल कर सकें। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए लोगों को एआई स्कैम्स और साइबर अटैक्स से बचने के तरीके सिखाए जा सकते हैं। साथ ही इसके अलावा एआई का मिसयूज करने वालों के लिए स्ट्रिक्ट लीगल पेनल्टीज होनी चाहिए, जो एक डिटरेंट का काम करें। ओपन सोर्स एआई टूल्स का एक्सेस रेगुलेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे हाई रिस्क टेक्नोलॉजीज का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। तो ये थी एक छोटी सी झलक हमारे डिजिटल दुनिया के चैलेंजेस की। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर थ्रेट्स भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे फ्रॉड्स, स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी भी बन गई है। अगर हम अपने पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं तो हमें अपनी डिजिटल सेफ्टी को सीरियसली लेना होगा। इसी के साथ आज का मेरी तरफ से यही एक सवाल है कि क्या आप अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना रहे हैं? अगर नहीं तो अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स कभी भी कहीं भी अटैक कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन दुनिया को सिक्योर बनाएं और अपने डिजिटल लाइफ को सेफ रखें। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।